संजय राउत को ईडी का समन जमीन घोटाले के मामले में कल पूछताछ के लिए बुलाया। एक दिन पहले जांच एजेंसी को दी थी चुनौती। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार, अब तक 126 की मौत, 22 लाख लोग प्रभावित। स्थिति है गंभीर, लेकिन अधिकारी बोले घट रहा जलस्तर। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के विरोध में की नारेबाजी, केंद्र सरकार से की योजना वापस लेने की मांग। धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में लगा जाम, नागर घाट से जेपी चौक तक पार्किंग बनी बड़ी मुसीबत। लंबे जाम से श्रद्धालु हो रहे परेशान। और भोपाल में ऑल इंडिया सिविल सेवा हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन, मध्य प्रदेश और हरियाणा टीम के बीच मुकाबला। टीम में 35 से 55 साल उम्र की महिलाएं शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक झेल रही शिवसेना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईडी ने सांसद संजय राउत को समन भेजकर मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि राउत को यह नोटिस पात्राचौल जमीन घोटाले के मामले में जारी किया गया है। नोटिस के बाद राउत ने कहा कि मैं मंगलवार को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकूंगा क्योंकि मुझे अलीबाग में एक मीटिंग में शामिल होना है। इसके बाद उन्होंने ईडी के समन को साजिश का करार देते हुए ट्वीट किया कि अब मैं समझता हूं कि ईडी ने मुझे समन क्यों भेजा है, और कहा कि मेरी गर्दन कट जाए तो भी मैं गुवाहाटी के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। असम में बाढ़ से रविवार को 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 126 हो गई है, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य भर में 22 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कछार जिले के सिलचर शहर में अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन अधिकारियों की माने तो अधिकांश जगहों पर जलस्तर घट रहा है। अग्निपथ की आग पूरे देश में लगी हुई है। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्षी दल इसके खिलाफ ताल ठोक के बैठी हुई है और वे सभी इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मरवाही में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक ध्रुव ने कहा कि अग्निपथ योजना से सरकार देश के युवाओं को छल रही है। पहले सेना में 20 साल के लिए भर्ती होती थी, पर अब केंद्र सरकार 4 साल के लिए संविदा में सेना रखना चाह रही है। देखिए, 4 साल की उनकी नौकरी है अग्निपथ योजना में। 4 साल में तो वो सीख ही पाएगा बंदूक चलाना इतना कम समय में। और रिटायर होने के बाद जो 60 साल बाद रिटायर होते हैं तो सभी पूरी उनकी नौकरी का गारंटी रहती है, वो पेंशन मिलता है, काम करता है। ये 4 साल के बाद खुद का पैसा को पेंशन के रूप में देंगे, उसके बाद करेगा क्या वो? ये देश के साथ अहित है, देश को धोखा दे रहे हैं। इस साल लगभग 50,000 युवाओं का सिलेक्शन होगा, जो भविष्य जिनका अंधकारमय नज़र आता है। ये मोदी जी का जो ये निर्णय है कि युवाओं को इसमें भर्ती लिया जाएगा और उन्हें 4 साल सेवाओं के बाद उनका भविष्य का कोई स्थिति उन्होंने निर्धारित नहीं की है। तो किसी भी स्थिति को अगर हम निर्धारित नहीं कर सकते तो आप अपने कर्तव्यों से आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं, पहला। और दूसरा, हमारे जितने भी युवा जो अग्निवीर में आ रहे हैं वो सब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मरवाही से एक खबर आई, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरेला से संवाददाता तनवीर आलम, खबर भारत के संवाददाता। तनवीर, कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, प्रदेश
देश में अग्निवीरों के लिए विरोध चल रहा है, उसी तर्ज में कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आज मरवाही में भी एक विरोध कांग्रेस कमेटी के द्वारा नेतृत्व मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने किया और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मीडिया को बताया कि जो अग्निपथ योजना है, जिस तरीके से केंद्र सरकार कानून को लेकर जिस तरीके से झुकी थी, उसी तरीके से इसको अग्निवीर योजना को भी अपना जो आज योजना है उसको वापस लेनी पड़ेगी। और उन्होंने एक बात खास तौर से यही कही अग्निवीर के सैनिकों की भर्ती के लिए कि जिस तरीके से पहले जो सैनिकों की भर्ती होती थी सेना में 20 सालों के लिए भर्ती होती थी, लेकिन अब 4 सालों के लिए भर्ती करने का जो आदेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है, 4 सालों में एक संविदा के तौर पे भर्ती होगी। 4 साल में सिर्फ वो बंदूक चलाना ही सीखेगा, बंदूक चलाने के बाद उसके पास आगे क्या, कुछ नहीं। इस तरीके के विरोध की बातें कांग्रेस कमेटी ने जताई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर। जिस तरह के आपने देखा कि देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है अग्निपथ योजना को लेकर, और उसी तरह छत्तीसगढ़ के मरवाही में भी कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन किया गया और योजना को वापस लेने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस के पास बचा ही क्या है। हमारे गांव में एक कहावत है, ना ढोल में ना मदरिया में, यानी कि कांग्रेस ना दिल्ली में और ना ही भोपाल में। जब थी तब तो कुछ किया नहीं। इसके बाद सीएम ने कहा कि छतरपुर के विकास के लिए भाजपा जरूरी है। हम केवल पुलिया, सड़क, अस्पताल और स्कूल नहीं बनाते, हम अपनी जनता की जिंदगी भी बनाते हैं, साथ ही गरीबों के जीवन को संवारने का भी काम करते हैं। अब कांग्रेस के पास बचा क्या है? हमारे गांव में कहावत है, ना ढोल में ना मदरिया में, ना दिल्ली में ना भोपाल में। वहां भी सरकार ने, यहाँ भी सरकार ने, और जब थी तब भी कुछ किया नहीं। तो छतरपुर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और दूसरी तरफ हम केवल पुलिया, सड़क, अस्पताल और स्कूल नहीं बनाते, हम अपनी जनता की जिंदगी भी बनाते हैं। हम गरीबों के जीवन को भी संवारने का काम करते हैं। निकाय चुनाव के रण में बीजेपी युवा मोर्चा ने जिम्मेदारी संभाल ली है, जिसके तहत कल से बीजेपी युवा मोर्चा बाइक रैली शुरू करेगी, जो हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शुरू की जाएगी। इस रैली में मंडल स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे और बड़े महानगरों में फ्लैश मॉब किया जाएगा। साथ ही चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वृहद बाइक रैली का आयोजन होगा। वहीं बूथ मजबूत करने के लिए युवा मोर्चा बूथ स्तर पर 50 युवाओं को चिन्हित करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। वैभव पवार ने कहा, नगर निगम में युवा मोर्चा के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया। घर घर में झंडे लगाने का अभियान हो और घर घर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराने का काम मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में युवा साथी लगातार कर रहे हैं। आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि हम अब इस चुनाव को लेकर कुछ विशेष तरह के अभियान लेकर, ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का विचार नीचे तक पहुंचे और हमारी जो योजनाएं हैं जिनसे अधिकांश लोग लाभान्वित हैं, प्रत्येक परिवार में लाभान्वित व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं से है, उन सब लोगों को कनेक्ट करने के उद्देश्य को लेकर हमने तय किया है कि हम प्रत्येक बूथ में, जो हर वार्ड में अब चुनाव होने वाले हैं, उन बूथों में, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो और हमारे 16 नगर निगम हो, हम हर बूथ में 50 युवाओं को चिन्हित करेंगे। हम उन 50 युवाओं को चिन्हित करके विभिन्न तरह के आयोजनों का प्रत्येक मंडल स्तर पर करने जा रहे हैं। हमने तय किया है कि 27 तारीख को सभी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में लगेंगे, जो लगातार युवा साथी लगे हुए हैं। इसके बाद 28 तारीख को हम प्रत्येक मंडल स्तर पे बाइक रैली निकालने वाले हैं। ये बाइक रैली, हमेशा चुनावों में युवा मोर्चा, युवा साथी बाइक रैलियां करते हैं, परंतु इस बाइक रैली का प्रारंभ हम किसी एक मंदिर से करेंगे, जहां पे हनुमान चालीसा का पहले पाठ होगा। उसके बाद युवा साथी उस मंडल में आने वाले जितने भी सारे वार्ड हैं, सारे वार्ड के युवा साथी वहाँ एकत्रित होंगे। केवल उसी मंडल में निवासरत युवा साथी होंगे और
वो सभी वार्डों की सीमाओं से होकर वो हमारी बाइक रैली गुजरेगी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता शामिल हुए। साथ ही रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ करवाकर विरोध जताया। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने इस योजना को लेकर कहा कि बीजेपी के द्वारा लाई जा रही योजनाएं देश के हित में नहीं है। जब तक केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती तब तक कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर जिस प्रकार से इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तानाशाही रवैया, तानाशाही फरमान भारतीय जनता पार्टी का है। जिस प्रकार से 3 कृषि कानून, काले कानून को लाई थी और उसमें 700 से भी ज्यादा लोगों की जाने गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कानून वापिस लेना पड़ा। उसी प्रकार से अग्निपथ योजना को वापिस ले, इसमें इस देश के भविष्य, युवा भविष्य को खिलवाड़ मत करे। अगर युवा के भविष्य की जान जाएगी तो वो आत्महत्या करेंगे। तो देश का युवा आज विभ्रमित है। हम सुंदरकांड के माध्यम से भगवान के सामने अर्जी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे और भारतीय जनता पार्टी अग्निपथ योजना में संशोधन करे। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर डायल 100 को बम की सूचना मिली, जिसके बाद आनन फानन में स्टेशन परिसर खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्चिंग की गई, लेकिन कोई संदिग्ध पदार्थ पुलिस को नहीं मिला। बता दें कि पुलिस को अज्ञात व्यक्ति से सूचना मिली थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बम रखा गया है, जिसके बाद पुलिस एवं प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि पुलिस के अफसर अन्य प्लेटफॉर्म पर भी सर्चिंग कराने की बात कह रहे हैं। जोबट में आगामी द्वितीय चरण के मतदान के पहले एसटीओपी नीरज नामदेव ने समस्त पुलिस सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सुरक्षा को लेकर सतर्क किया गया है, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके। बैठक में थाना प्रभारी जोबट दिनेश सोलंकी सहित सभी सेक्टर पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अंबिकापुर में आजाद सेवा संघ ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने बताया कि सत्र 2021-22 के छात्रों का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे पढ़ाई करने के साथ ही तीसरे साल के छात्र को नौकरी करने में भी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सत्र 2020-21 के महीने में विश्वविद्यालय ने छात्रों की फीस वापसी कराने की बात कही थी, जो अब तक नहीं हो सकी है। आज हम 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। उसमें सबसे पहला मांग हमारा यह था कि 8 मार्च को नोटिस जारी कर ये बताया गया था कि छात्रों का फीस वापसी बहुत जल्दी कर दिया जाएगा, लेकिन आज 3 महीने होने जा रहे हैं, आज तक छात्रों का फीस वापसी नहीं हो पाया है। सिर्फ छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है और छात्रों को बार बार बोला जा रहा है कि इतने दिन होंगे, इतने दिन के बाद होंगे। अभी मैंने रजिस्ट्रार सर से मुलाकात की, उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों से मीटिंग किया है और कहा है कि 1 महीने के अंतराल में फीस वापसी हो जाएगी। हमारी दूसरी मांग ये थी कि जो अभी 2021-22 के परीक्षाएं हुए हैं, मेन एग्ज़ाम, उनका रिज़ल्ट लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है घोषित करने में, तो उसका मांग किया है हमने कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट को घोषित किया जाए और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन के अंतराल में रिज़ल्ट घोषित होना चालू हो जाएंगे। पूरी खबर अंबिकापुर के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का है, जहां के छात्रों को अभी तक परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर आजाद सेवा संघ ने विरोध प्रदर्शन किया है और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के संवाददाता श्रवण महंत अंबिकापुर से। श्रवण, आजाद सेवा संघ ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से आजाद सेवा संघ ने
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के 2 सूत्री मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा है। पहला मांग उस जो आजाद सेवक सिंह की थी, वो पहला जो मांग थी वो ये थी कि 2020-21 में जो छात्रों के मतलब पूरे संभागीय स्तर के जो छात्र हैं गहिरा गुरु विश्वविद्यालय से तमाम जितने भी विश्व कॉलेज चलते हैं उनके जो छात्र हैं उनके जो है रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुए हैं और जो रिजल्ट है घोषित नहीं होने से वो जो छात्रों को काफी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नया एडमिशन होना है और कई ऐसे छात्र हैं जो ग्रेजुएशन के बाद उनको नौकरी करना है, तो वो जो रिजल्ट है वो नहीं होने से नहीं मिलने से उनको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जो आजाद सेवक संघ ने जो ज्ञापन सौंपा है वो ये सौंपा है कि पिछले सत्र जो छात्रों ने पूरे संभाग के छात्रों ने जो आवेदन डाला था उसमें जो पैसे थे वो डाला था, और मैं अगर बात करूं पैसों की तो 58 लाख रुपए की ये जो पूरे चीजें हैं 58 लाख रुपए जो है उसका जो आता है। और ये जो मीटिंग में जो बैठक हुई थी और बैठक में ये संत गहिरा गुरु ने ये बताया था कि इन छात्रों को पैसा वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो कोरोना का सीजन था और जितने भी तमाम जो छात्र थे संत गहिरा गुरु कॉलेज के वो जो है ऑनलाइन का फॉर्म भरा हुआ था और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उनको जो शुल्क लिया गया था और इसके बावजूद शुल्क लेने के बावजूद जो छात्र थे वो जब परीक्षा के समय में जो उत्तर पुस्तिका होता है और तमाम जो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय फीस के तौर पे देना रहता है वो अपने संसाधन से खरीद कर वहाँ एग्जाम दिए थे। और ये जो आंकड़ा जो मैं बात करूँ आंकड़ा की, तो आंकड़ा जो है 58 लाख रुपए का होता है और ये अभी तक छात्रों को वापसी नहीं की गई थी, क्योंकि जो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के जो छात्र थे वो अपना खुद स्वयं के खर्चों से जो एग्जाम दिए थे और तमाम जो संसाधन थे वो स्वयं खरीदे थे। तो जो ज्ञापन सौंपा गया था आजाद सेवक संघ के माध्यम से, और आजाद सेवक संघ के माध्यम से जब ज्ञापन सौंपा गया था तो वो उनके जो कुलपति थे वो ये उनको आश्वासन दिया था कि जल्द ही उनको पैसा की वापसी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक उन कॉलेज जो छात्रों हैं उनकी जो पैसा की वापसी नहीं की गई है। और आपको बता दूं कि ये छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरे संभाग भर का 58 लाख रुपए जो थे वो अभी भी संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के पास हैं और ये जो उनका कहना है कि 15 जुलाई तक इन सारी चीजों को वापस कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है हमेशा से सुर्खियों में रहता है ये संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय विवादों में, तो ये जो है विवाद फिर से आया है और जो आजाद सेवक संघ ने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इन सारी चीजों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। श्रवण, एक तरफ से देखा जाए तो ये विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इस पूरे मामले से छात्रों के जीवन को प्रभावित हो रहा है। तो इस पूरे मामले में कुलपति का क्या कहना है? बिल्कुल, ये जो है बड़ी लापरवाही निकल के सामने आ रही है। जिस तरह से कुलपति से बात की गई तो अभी जो है कुलपति में भी जो मैंने कहा कि हमेशा से संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय जो विवादित में है, अभी कुलपति को लेकर भी विवाद चल रहा है, क्योंकि पूर्व कुलपति जो है रोहिणी प्रसाद जो है जो हाई कोर्ट से स्टे लेकर के आ गए हैं और वर्तमान में जो कुलपति हैं वो अशोक सिंह वो अभी हैं और इनमें काफी विवाद चल रहा है कुलपति को लेकर के। और यही वजह है कि आज जो है छात्रों को इतना परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। और जो तमाम जो 2020-21 के हैं, पहला चीज कि इन कुलपति के विवादों के चलते इनका रिजल्ट नहीं घोषित हो रहा है। दूसरी चीज कि इनके जो पैसा फीस इस सत्र के जो फीस वापसी का था वो भी अभी तक अधर में अटका हुआ है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ये जो पूरे जो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है वो लापरवाही कर रहा है, जिसका खामियाजा जो है छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण। जैसा कि आपने देखा कि अंबिकापुर के विश्वविद्यालय में छात्रों को विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि छात्रों के जीवन में प्रभावित हो रहा है। हज का महीना चालू हो गया है,
देश प्रदेश से लेकर हर जगह से हज यात्री हज के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं लगभग बड़ी संख्या में हज यात्री जबलपुर से मुंबई के लिए रवाना हुए। बता दें कि मुंबई से हज के लिए सऊदी अरब, मक्का, मदीना रवाना होंगे। वहीं हाजियों के स्वागत के लिए लोग हार फूल लेकर जबलपुर स्टेशन पहुंचे। समस्त हज यात्री सऊदी अरब स्थित पवित्र स्थलों का भ्रमण कर लगभग 1 माह बाद वापस लौटेंगे। हम लोग जबलपुर से मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां से 28 तारीख को मक्का मदीने की यात्रा के लिए उड़ान भरेंगे। इस सफ़र में हमारे साथ तकरीबन 48 लोग हैं जो हाजी मुश्ताक के टूर के साथ जा रहे हैं। 42 दिन का टूर है। उसके बाद हमारी वापसी 11 अगस्त को होगी। मुंबई से फिर हम लोग जबलपुर आएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निवाड़ी के जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत विनवारा की ये खबर है, जहां मतदान केंद्र क्रमांक 80 पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बूथ कैप्चरिंग और मतदान केंद्र पर हुए हंगामे को लेकर दोबारा मतदान के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। खबर अलीराजपुर के जोबट से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 3 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी हजरी अजनार के विरुद्ध अनीता गाडरिया हजरी अजनार के विरुद्ध अनीता गाडरिया और वार्ड क्रमांक 2 से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध संगीता गुमान हरवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था। वह निर्मल सिंह मोनू बाबा ने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण इन सभी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सिंगरौली के करौटी ग्राम पंचायत में चुनाव हारने के बाद दाऊद खान ने पंचायत चुनाव के विजयी प्रत्याशी मेघनाथ वैश्य पर आरोप लगाए हैं। दाऊद का कहना है कि मेघनाथ वैश्य ने चुनाव जीतने के नशे में विजय जुलूस निकाला है, साथ ही धार्मिक स्थलों में पटाखे फोड़े हैं, जिससे गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं मेघनाथ वैश्य ने बताया कि हम उन्हें कई बार पंचायत चुनाव में हरा चुके हैं, जिससे बौखलाकर दाऊद खान ने कोतवाली थाने में मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है, जो निराधार है। और उन्होंने बल्कि बिहार से और उत्तर प्रदेश से मुसलमान 4 गाड़ी मुसलमान बुला करके अपने आदमियों के साथ दुकान गाली गलौज और कट्टा से मारने की धमकी दिया उन्होंने। इसकी आपने क्या कहीं शिकायत की है? मैं मौजूद उन्होंने शर्मा जी को बताया, तो बोले शर्मा जी ठीक है, हम उसको काटेंगे, ऐसी गलती नहीं। जो आरोप लगा रहा वो कैसा आरोप है? वो एकदम निराधार है, झूठी शिकायत कर रहा है। हारने के बाद वो जो है मतलब इस तरह से काम करता है। भोपाल के वरिष्ठ नेता फहीम बख्श, जो 25 सालों से अपनी सेवाएं कांग्रेस को दे रहे हैं, अपने कार्यकाल में कांग्रेस के लिए कई बड़े बड़े मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। खबर भारत के संवाददाता से खास चर्चा में कांग्रेस नेता फहीम बख्श ने अपने अनुभव साझा किया। भोपाल शहर के सोनिया गांधी कॉलोनी का हूँ और यहाँ पर फहीम नेता जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए होंगे और इन्होंने अपनी कांग्रेसी कार्यकाल के अंदर भी बहुत बड़े बड़े काम कराए, जिसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भोपाल के अंदर इनका नाम जाना जाता है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र के अभी कांग्रेस के जो वितरण हुआ है पार्षद के लिए, चुनाव के लिए जो खड़े हुए होंगे, क्या हालात है, क्या कंडीशन है? सर क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम फहीम बख्श नेता है। तो सन 1989 में आरिफ अकील साहब से जुड़ गया था। कांग्रेस पार्टी का जब से वर्कर, कांग्रेस का बराबर काम कर रहा हूँ। 3 बार यहाँ का वार्ड अध्यक्ष रहा, ब्लाक उपाध्यक्ष रहा, ब्लाक का महामंत्री रहा, फिर जिला कांग्रेस कमेटी में जो अख्तर भंडारी जी ने जो लिस्ट जारी करी केंद्रीय जनपद से, उसमें महामंत्री था। विधायक सभी में रहा, आरिफ अकील साहब का 3-4 जगह हज कमेटी में मेम्बर रहा, वक्फ बोर्ड में मेम्बर रहा, कब्रिस्तान का अध्यक्ष रहा। वार्ड में 24 घंटे में सर्विस में आप सर्वे कर सकते हैं वार्ड के अंदर। और डीएसपी का सर्वे था, कांग्रेस पार्टी का सर्वे था, उसमें मेरा नाम फहीम बख्श था। राजनीति धंधा नहीं है, हमारा शौक है, लोगों की जन सेवा करना हमारा शौक है।
जब से अपन लगे हुए हैं आज तक टिकट नहीं मिला तो दिल में पीड़ा है, दर्द है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि फहीम भाई ने जो अपने दिल की बात बताई कि कितने सालों से कब्रिस्तान से लेकर दुनिया भर की से इन्होंने हर हाल में पूरे तौर से कांग्रेस कार्यकारिणी के अंदर कई सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए होंगे। आरिफ नकवी साहब के साथ भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए होंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो सीनियर नेता होते हैं उनमें एक न्यू मानी जाती है कि जिसको न्यू रखी गई कांग्रेस की, ये फहीम बख्शी जी का उन लोगों में गिनती है, उन लोगों में इनका नाम है। मगर टिकट के वितरण को लेकर हर जगह जो महामारी कांग्रेस के अंदर जो देखी गई वो इस टाइप से देखी गई कि जहाँ जो किस क्वेश्चन पे थे, किन हालातों पे थे, मुश्किल से 2 साल में लोग कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए उनको टिकट दे दिया गया। जो लोग बरसों तक कांग्रेस के लिए खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस का वर्चस्व बना हुए हैं, कांग्रेस को जिंदा रखे हुए हैं, मगर उन लोगों की तरफ को नजरअंदाज किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।